हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन क्लिक लर्निंग हब। आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिदम। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग क्या है, कैसे वर्क होता है, बेस्ट पाथ को कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मीन मैक्स एल्गोरिदम, या फिर आप इसे मीन मैक्स एल्गोरिदम का एडवांस वर्जन भी बोल सकते हो। मीन मैक्स एल्गोरिदम में और अल्फ़ा बीटा में मेन डिफरेंस क्या है? मीन मैक्स एल्गोरिदम में जब भी बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं तो हर एक नोड को एक्सप्लोर किया जाता है, बट अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में जब भी हम बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं और समझो हमें बेस्ट वैल्यू मिल गई है तो हम बाकी नोड्स को या फैक्टर्स को एक्सप्लोर नहीं करते। हमारा टाइम सेव होता है। अब आपको क्वेश्चन आया होगा अल्फ़ा बीटा क्या है? तो अल्फ़ा बीटा दो वैल्यूज़ है। अल्फ़ा को हम मैक्स के लिए कंसीडर करते हैं एंड बीटा को हम मीन के लिए कंसीडर करते हैं। और जब भी अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा या फिर इक्वल टू बीटा होता है तो हम बाकी नोड को या ब्रांच को कट ऑफ करते हैं, मतलब प्रून करते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये एक गेम ट्री है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बेस्ट पाथ यूजिंग अल्फ़ा बीटा। सबसे पहले हम मीन मैक्स को असाइन करते हैं। अब मीन मैक्स को कैसे असाइन करना है? सिंपल है। जब सबसे ऊपर जिसे हम रूट नोड कहते हैं उसे हम हमेशा मैक्स नोड कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद हम कंसीडर करेंगे मीन, फिर से मैक्स, ऐसे हम अल्टरनेटली मीन मैक्स असाइन करते जाएंगे। और सबसे जो लास्ट नोड होगा वो होगा टर्मिनल नोड या फिर लीफ नोड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब हम अल्फ़ा को माइनस इन्फिनिटी असाइन करेंगे एंड बीटा को हम प्लस इन्फिनिटी असाइन करेंगे। अब ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी क्यों असाइन करना है? माइनस इन्फिनिटी इसलिए असाइन करेंगे क्योंकि अल्फ़ा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इसलिए हम उसकी लोअर बाउंड्री कंसीडर करेंगे। एंड बीटा को हम प्लस इन्फिनिटी असाइन करेंगे क्योंकि बीटा हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इसलिए हम उसकी अपर बाउंड्री को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, अल्फ़ा बीटा एल्गोरिदम ट्रैवर्सर के लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ करता है, इसलिए हम उसे यूज़ करके हम फर्स्ट टर्मिनल नोड तक ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे टर्मिनल नोड की वैल्यू है 4। अब अगर हम देखेंगे तो उसके ऊपर की लेयर या नोड को हमने मैक्स असाइन किया है, वैल्यू 4 हम अल्फ़ा को असाइन करेंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए अल्फ़ा कंसीडर किया है। करेक्ट? अब यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई बट मैक्स वैल्यू नहीं मिली है क्योंकि नेक्स्ट नोड हमें एक्सप्लोर करना है। नेक्स्ट नोड की वैल्यू अगर 4 या 4 से ज़्यादा हुई तो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होगी और फिर वो मैक्स को असाइन होगी। चलो नेक्स्ट इसको हम विजिट करेंगे। नेक्स्ट टर्मिनल नोड की वैल्यू है 3, 3 इज़ लेस देन 4, इसलिए हम अल्फ़ा की वैल्यू 4 ही कंसीडर करेंगे। अब हम ये वैल्यू आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर फॉरवर्ड करेंगे, बट नेक्स्ट लेयर जो है वो हमारी है मीन। ओके, वहाँ पे हमने असाइन किया है मीन। इसका मतलब ये जो 4 है वो नेक्स्ट इसमें असाइन होगा बीटा को। ओके, क्योंकि मिनिमम के लिए हम लोग ने बीटा चूज़ किया है। तो उसके बाद वापस से हम डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम को यूज़ करके दूसरे टर्मिनल नोड को विजिट करेंगे। अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है 6। अब ये 6 वैल्यू हम अल्फ़ा को असाइन करेंगे। अब वापस से अगर हम लोग ने मीन कंडीशन देखी तो मीन की वैल्यू लेस देन 4 या इक्वल टू 4 चाहिए, बट हमें यहाँ पे मैक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 चाहिए। मतलब कोई भी वैल्यू अगर आगे जाके हमें मिल रही है तो अगर वो ग्रेटर देन 6 होगी तो ही हम मैक्स को असाइन कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट लेयर है वहाँ पे हमें वैल्यू
लेस देन 4 और इक्वल टू 4 चाहिए। सो ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट नोड को प्रून करेंगे, मतलब हम उसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे और जो बीटा की वैल्यू 4 है उसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब ये वैल्यू हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो नेक्स्ट लेयर जो हमारी या आगे की जो लेयर है वो वहाँ पे हम लोग ने मैक्स असाइन किया है, मतलब ये जो 4 है वो वापस हमें अल्फ़ा को असाइन करना है। ओके, देन वापस से हम नेक्स्ट इसको विजिट करेंगे, नेक्स्ट टर्मिनल नोड तक ट्रैवल करेंगे। सो नेक्स्ट टर्मिनल नोड है 2, सो मैक्स की वैल्यू होगी 2, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू होगी 2। ओके, अब हमें नेक्स्ट नोड अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मिला तो ये हम कंसीडर करेंगे, बट नेक्स्ट नोड की वैल्यू है 1, सो अल्फ़ा की वैल्यू 2 ही कंटिन्यू होगी। अब ये 2 हम लोग वापस से आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो आगे अगर तुम लोग चेक करोगे तो वैल्यू है मीन। सो अभी ये जो 2 है वो आगे जाके असाइन होगी बीटा को। ओके, सो बीटा इज इक्वल टू 2। अब जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं वो लेस देन 2 या इक्वल टू वैल्यू 2 चाहिए। सो यहाँ पे अगर तो हम लोग चेक करेंगे तो नेक्स्ट इसकी वैल्यू है 9। ओके, बट 9 हम लोग को यूज़ ही नहीं है क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो है हमें जो वैल्यू आगे के नोड्स के थ्रू आनी चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। सो यहाँ पे हमें 9 मिल रही है, सो हम बाकी के सब नोड्स को प्रून करेंगे और ये 2 को हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। बट आगे हमारी कंडीशन आगे हमारी जो कंडीशन है वो जो वैल्यू है वो हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पे भी ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो हम 4 को ही कंटिन्यू करेंगे। 4 को कंटिन्यू करके हम लोग बचे हुए नेक्स्ट नोड को ट्रैवल करेंगे। अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है 5, सो वापस से मैक्स के लिए हम लोग वो वैल्यू असाइन करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारी होगी जो भी नेक्स्ट नोड है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 चाहिए, बट वहाँ पे जो वैल्यू है वो 4 है, सो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो हम 5 को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी वापस से 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट उस लेयर को हम लोग ने मीन असाइन किया हुआ है, सो वैल्यू बीटा को असाइन होगी। सो बीटा इज इक्वल टू 5। सो आगे बचे हुए जो नोड्स है वहाँ से जो वैल्यू आने वाली है वो लेस देन और इक्वल टू 5 चाहिए। सो चलो ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने के बाद फर्स्ट वैल्यू हमें 7 मिली है, मतलब मैक्स वैल्यू होगी 7। सो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी, सो नेक्स्ट नोड को हम लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, प्रून करेंगे। अब हमें वैल्यू जो कंटिन्यू करनी है वो है बीटा इज इक्वल टू 5, बट जो रूट नोड है वहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। सो यहाँ पे हम लोग 5 इज़ ग्रेटर देन 4, सो हम लोग ये वैल्यू आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो अल्फ़ा की वैल्यू 4 को चेंज करके हम लोग करने वाले 5। सो बेस्ट पाथ जो पर्पल कलर में डिस्प्ले हो रहा है वो आपका बेस्ट पाथ होगा। थैंक यू।